हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। आज 30 दिसंबर 2024, मानो कुछ ही घंटे बाकी हैं 2025 में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं नया साल आ गया, नया साल आ गया। तो नए साल के लिए लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह रहता है। काफ़ी लोग नए साल का इन दिनों में आकर अच्छे से उसका इंतज़ार भी करते हैं। और तो और तकरीबन सभी लोग एक दूसरे को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी भेजते हैं। तो सभी को नया वर्ष वो बहुत अच्छा लगता है और सभी लोग इस बात के लिए आनंद करते हैं कि अभी नया वर्ष मतलब जो नया साल है वो आ चुका है। लेकिन कई जगह पर नए साल के जश्न होते हैं, कई जगह पर लोग जुआ खेलते हैं, कई जगह पर लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मतलब कई लोग और भी बहुत से बुरे काम करते हैं और नए साल की शुरुआत ऐसे ही वो किया करते हैं। लेकिन कई लोग इस दिन को अगर वो मानते हैं या इस दिन का वो जश्न करना चाहते हैं तो बहुत से लोग वो अपने सच्चे परमेश्वर के नाम से नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। तो करनी भी चाहिए नए वर्ष की शुरुआत, क्योंकि पिछले समय से लेकर वो सच्चे परमेश्वर ने इंसान को बचा कर रखा, संभाल कर रखा। और मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। नया वर्ष, नया साल, इसका जश्न होता है और बहुत से लोग इस नए साल का जश्न मनाते भी हैं। तो क्या आपने भी कभी नए साल का जश्न मनाया? और नया साल जो है इसको जो जश्न होता है इसका वो किसको करना चाहिए? देखा जाए नया साल जो है, नया साल जब इंसान के जीवन में आता है तो ये इंसान के लिए क्या है, एक दुख वाली बात भी है। दुख वाली बात कैसे है कि इंसान के जीवन से एक साल कम हो गया। मान लो किसी ने 2030 तक जिंदा रहना था, अभी अगर 2025 में इंसान चला गया तो उसके दिन तो कम हो गए, उसके साल कम हो गए। लेकिन खैर इसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो कि जब इंसान के जीवन में कोई नया साल आता है, चाहे उसके बर्थडे का हो, चाहे उसका डेट ऑफ बर्थ हो या जो भी, तो ज़्यादातर लोगों का जो जन्मदिन जिसको बोलते हैं वो उसके जीवन में दिन बढ़ते नहीं हैं, वो साल बढ़ते नहीं हैं, वो साल कम होते हैं। तो जो नया साल है वो किसको मनाना चाहिए? और नए साल को लेकर जो परमेश्वर के लोग थे वो क्या किया करते थे, हम उस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल से, और मैं वचन पढ़ूंगा 2 शमूएल उसका 11 अध्याय और उसके 1 वचन से। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने जोआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि नए वर्ष को, नया वर्ष लगते ही, नया वर्ष आरंभ होते ही क्या होता था, राजा लोग वो तो युद्ध करने के लिए निकल जाया करते थे। राजा लोग कुछ और नहीं करते थे, वो दूसरे राजा के ऊपर जो उनका दुश्मन था उसके ऊपर क्या करते थे, वो हमला करने के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए वो निकल जाया करते थे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि दाऊद ने अपने लोगों को युद्ध करने के लिए भेज दिया। अभी देखो दाऊद
युद्ध करने के लिए नहीं गया। और आगे जाके पढ़कर देखना कि दाऊद से वहाँ पर गलती हो गई, दाऊद से गलती हो गई। खैर, मेरी ये बात वो भी नहीं है, सब्जेक्ट वो भी नहीं है मेरा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि नया साल किसको मनाना चाहिए। जी हाँ, आज से बरसों पहले तकरीबन 2000 साल होने को आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तो प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आने वाले थे, एक बार तो प्रभु यीशु मसीह आ चुके थे और दूसरी बार आने वाले थे, तो उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को कई बार बोला कि मैं जाऊंगा, मैं दूसरी बार आने वाला हूं और मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली। और इसके बारे में अगर बात करें तो दानियल वो अच्छे से जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरी बार आना कब होगा। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी कि जब मैं आने वाला हूँ, उस दिन को, उस घड़ी को, उस समय को मैं नहीं जानता। उस दिन को, उस घड़ी को, उस समय को सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता जानते हैं, ना तो स्वर्गदूत जानते हैं। अभी देखो, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने तब बोली जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर थे, जब प्रभु यीशु मसीह इंसान की समानता में इस पृथ्वी के ऊपर वो जीवन जी रहे थे। और देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। अभी ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कब बोली? जब इस पृथ्वी के ऊपर थे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था, वो जीवन था 33.5 साल का। तो 30 साल तक तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई काम किया ही नहीं। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने कोई काम नहीं किया परमेश्वर का। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, अभिषेक प्राप्त किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवा की। और 3.5 साल के लिए, 3.5 साल के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि मैं आज और कल भूतों को निकालता हूँ, मैं आज और कल भूतों को निकालता हूँ और तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊँगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज और कल। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 दिन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कब बोली? जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में थे। 30 साल के बाद, सन 31 में, सन 32 में या सन 33 में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली। अभी बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आप पतरस पढ़ना चाहो उसका 3 अध्याय, वहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर की नज़रों में एक दिन 1000 साल के समान है, 1000 वर्ष के समान, और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। अभी देखो, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोल दी सन 31 में, 32 में या 33 में, पक्का नहीं पता कब बोली। तो तब क्या चल रहा था? सन 31, 32, 33 ऐसा कुछ था। लेकिन एक दिन, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं आज, मतलब एक दिन, और कल मतलब 2 दिन, और इंसान का एक दिन तो परमेश्वर का 1000 साल, 1000 साल मतलब परमेश्वर का एक दिन। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं आज भी और कल, मतलब 2 दिन, मतलब 2000 साल तक प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह तब से लेकर आज तक अपने सेवक लोगों का इस्तेमाल करते हैं, अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारी दूर होती है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर सन 31 में बोल दी तो आज 2024 ख़त्म होने वाला है, 25 आने वाला है, 32, 33 मतलब 2000। तो प्रभु यीशु मसीह के 2000 साल पूरे होने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। मतलब मैं परमेश्वर, जो खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर का जो स्वरूप है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह बन जाएंगे। तो आज तक प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो तो मसीहा हैं। 2000 साल तक प्रभु यीशु मसीह मसीहा हैं, और उसके बाद वो तो परमेश्वर हैं, वो जलन रखने वाले परमेश्वर हैं। अगर आप पुराना वचन पढ़ते हो, पुराना नियम पढ़ते हो, तो वहाँ पर देखना यहोवा परमेश्वर कैसे भयानक हैं, उनके जो क्रोध है वो कैसा है।
तो अभी मैं जो कहना चाहता हूँ कि नया वर्ष किसको मनाना चाहिए? नया वर्ष उसको मनाना चाहिए जो मसीह का है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है। क्योंकि वो इंसान क्या करता है? वो इंसान उस समय, उस दिन और उस वक्त के बिल्कुल पास में जा रहा है। अगर ये बात प्रभु यीशु मसीह ने 2031 में बोली तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का आना 2031 में होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात 2032 में बोल दी तो प्रभु यीशु मसीह का आना 2032 में हो जाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात 33 में बोली है तो प्रभु यीशु मसीह का आना 2033 में हो जाएगा। क्योंकि 2 दिन तो प्रभु यीशु मसीह के है ही हैं। आज और कल मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ और तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊँगा। अभी सोचो, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले 7 साल मसीह के विरोधी के हैं। 7 साल मसीह के विरोधी को, एंटी क्राइस्ट को दिए गए हैं। तो देख लो, तो सोच लो, अगर प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो ये जो नया साल है, नया साल क्या संकेत देता है? नया साल क्या चिन्ह देता है? कि नया साल इसलिए इंसान के जीवन में आ रहा है कि वो दिन पास में आ रहा है, वो दिन की ओर हम बहुत तेज़ी के साथ जा रहे हैं। अभी सोच कर देखो, अभी कुछ ही समय हुआ, सभी लोगों ने, हम लोगों ने 2024 का कैसे स्वागत किया था। तो 24 चला गया, 25 आने वाला है। तो लोग फिर इस साल का 2025 का क्या करेंगे? वो जश्न करेंगे, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ समय के बाद, महीने 2 महीने के बाद 2025 भी लोगों के लिए पुराना लगने लगेगा। लेकिन सोचो, ये जो समा है, ये समा, नया साल हर बार जो आता है, ये इंसान को किधर लेकर जा रहा है? किसके पास लेकर जा रहा है? ये नया साल इंसान को प्रभु यीशु मसीह के दिन के पास लेकर जा रहा है। ये समा प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जा रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उस दिन, उस घड़ी को, उस वक्त को मैं नहीं जानता, लेकिन पिता जानता है। तो पिता जानते हैं, तो पिता ने कुछ समय ठहराया है। तो इसी बीच में पिता ने कोई समय ठहराया है कि दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो जो 25 आ रहा है, 26 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो ये समा क्या करता है? इंसान को उस समय के पास लेकर जा रहा है। तो इसलिए ये जो नया साल मनाना है ना, तो ये वही मनाना चाहिए उसको जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार है, जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर जो लोग विश्वासी नहीं हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर रहे, तो वो उनके लिए तो वो दिन बहुत सा भयानक वाला होने वाला है। वो दिन बहुत भयानक और ख़तरनाक होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो बाइबल में लिखा भी है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो बादलों के ऊपर आने वाले हैं। तब ऐसा होगा कि जितने भी जाति के लोग हैं, सभी धरती के रहने वाले लोग, जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तब वो लोग चिल्लाएंगे, वो डर जाएंगे, वो घबरा जाएंगे। तो देखो, बाइबल के बीच में प्रभु यीशु मसीह के आने को लेकर बहुत कुछ लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह का दिन वो महान दिन है, प्रभु यीशु मसीह का दिन वो भयानक सा दिन है। तो महान दिन उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, और भयानक दिन उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के दिन को याद नहीं रखते, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के दिन के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो नया साल लगता है, ये जो नया साल आता है, तो ये नया साल हर बार हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जा रहा है। हर बार हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना होता है। तो इसीलिए दाऊद ने अपने लोगों को भेज दिया था शत्रु शैतान के साथ हमला करने के लिए, मतलब अपने दुश्मन के साथ। तो आपका दुश्मन कौन है? वो तो शैतान है। तो क्या जब भी नया साल लगता है तो आप नए साल की शुरुआत ऐसे ही किया करो कि जो शत्रु शैतान है उसके साथ आपका युद्ध है, उसको आपको हराना है, उसको मार डालना है, और भी जो उसकी सेना है उसके साथ आपका युद्ध है, और ख़ुद को बचाना है, परिवार को बचाना है, और लोगों को बचाना है। तो नया साल ऐसे ही जश्न के साथ, ऐसे ही धूमधाम के साथ मनाओ कि वो दिन बहुत पास में आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का दिन। तो हम लोग हर बार उस दिन की ओर, उस समय की ओर, उस वक्त की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलने वाला कि 2031 में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, या 31 से बाद 32 में आएंगे, या 33 में आएंगे, या सन 2034 में आएंगे। नहीं, उसके पहले परमेश्वर ने शत्रु शैतान के लिए, एंटी क्राइस्ट के लिए 7 साल का समय ठहराया हुआ है। तो देखना आपको है, फैसला आपको करना है कि आप क्या कर रहे हो। वो दिन जो प्रभु यीशु मसीह का दिन होगा वो महान दिन होगा, या फिर वो आपके लिए भयानक सा दिन होगा।
तो देख लो, सोच लो, समझ लो, नया साल आने वाला है। आज 30 दिसंबर 2024, तो कल 31 दिसंबर 2024 रात को भारत देश में 12 बजे नया साल लग जाएगा। लेकिन आपकी जो नए साल की शुरुआत है वो कैसे रहेगी? ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है कि आपको नए साल की शुरुआत कैसे करना है। आमीन।